जब आप आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है वो लॉगिन करके आपको एक अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है, जिसमें कि 2 सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है एजुकेशन सर्टिफिकेट, दूसरा होता है ऑथराइजेशन लेटर। एजुकेशन सर्टिफिकेट में तो आप अपनी हाईएस्ट मार्कशीट या मार्कशीट जो भी होती है अपलोड करके कर लेते हो, लेकिन ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, कौन देता है, कहाँ से मिलता है, यही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो है मुझे कॉमेंट्स में आए हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि ऑथराइजेशन एग्जैक्टली जो ये लेटर है ये कहाँ से मिलता है और ये कैसे लिया जाए, इसीलिए ऑथराइजेशन लेटर के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या फ्रॉड हो रहा है, कैसे लोगों को ठगा जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ऑथराइजेशन लेटर सबसे सिक्योर तरीके से, सबसे आसान तरीके से कैसे मिल सकता है ताकि आप इस सुपरवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए बैठ पाओ, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन लोगों को यही नहीं पता कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता क्या है, इसका एग्जाम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्राइटेरिया क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, फिर उसके मिलने के बाद हम किस तरीके की जॉब हमें मिल सकती है, हमें कैसे वो जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ऑप्शंस होते हैं, कितना पे आउट होता है, वो हर चीज़ मैंने इससे पहले 2 वीडियोस में डिस्कस की है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इससे पहले, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी, आप इससे पहले जाके मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है आधार कार्ड की अलग से, उसमें आधार कार्ड से रिलेटेड ही वीडियोस हैं, आप पहले वो दोनों वीडियोस जाके देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी आइडिया होगा। नहीं तो इस वीडियो के बाद जाके आप एक बार वो ज़रूर देखना, अदरवाइज ये वीडियो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। उन वीडियोज़ में मैंने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में कवर की है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं, कमेंट्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो उनकी काफ़ी हद तक हेल्प कर पाया है, जिससे मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो सक्सेसफुल रहा है। एंड आई होप कि मैं इस वीडियो में भी मोस्ट ऑफ दी जो डाउट्स हैं ऑथराइजेशन लेटर को लेके वो मैं क्लियर कर सकूँ। गाइज, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो मेरे वीडियो से, अगर आपको लगे थोड़ी सी भी हेल्प हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स भर भर के हैं, लेकिन जितने कमेंट्स हैं ना और जितने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि मुझे वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है और आप लोग को सब्सक्राइब बटन प्रेस करने में 1 सेकंड लगता है, वो भी सिर्फ फ्री है। मतलब जो लोग वीलॉग बना रहे हैं वो बेकार बेकार सी वीडियो की कुछ भी अपने घर में क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आप उन लोग के तो एक एक दिन में मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे लोग हज़ारों लाखों में देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले कि जो ऑथराइजेशन लेटर है वो दिखता कैसे है, ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। पहले तो ये दिखता कैसे है, तो देखो ये है हमारा ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर दिखता ऐसा है, बट अब ये जो फॉर्मेट है ये खाली एक पेज है, ये मत समझना और ये लेके मत सबमिट कर देना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे फिर अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये हमारा ये एक फॉर्मेट है, खाली ये खाली फॉर्म है। ये अभी ऑथराइजेशन लेटर जब बनेगा जब यहाँ पे स्टैंप लगेगा, फोटो लगेगी और साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन, ये भी सिग्नेचर कोड विद स्टैम्प, यहाँ पे फोटो लगेगी, उस पर भी स्टैंप लगेगा और साइन होंगे एक रजिस्ट्रार के, जो आपको उस रजिस्ट्रार या फिर एजेंसी में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा दिखता है ये ऑथराइजेशन लेटर। ये आप मेरा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको लेटर दिखाया अभी, अब हम इसको, ये जो फॉर्मेट है, ये जो खाली कागज़ का टुकड़ा है, अभी इसे हम काम का कैसे बनाएंगे, इसको हम प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं कि हमको ये कहाँ पे ले जाना है, इसको किससे साइन कराना है और किससे स्टैंप लगवाना है। तो देखिए, ऑथराइजेशन लेटर जो है आपको 3 जगह से मिल सकता है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि 3 ही ऑप्शन है। कुछ लोग इनको 2 भी बोल देते हैं, कुछ लोग इनको 1 ऑप्शन बोल देता है, लेकिन क्योंकि जो मेरे लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इनमें से पहला है सीएससी कॉमन सर्विसेज सेंटर जन सेवा केंद्र, दूसरा है एनरोलमेंट एजेंसीज और तीसरा है बाई रजिस्ट्रार एजेंसीज या रजिस्ट्रार, जो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पहला हो गया जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कि जन सेवा केंद्र है। जन सेवा केंद्र ना सबसे सिक्योर ऑप्शन बोला जाता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा, मतलब एक बार अगर जिसको अगर सीएससी से मिल गया ना, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऑथराइजेशन लेटर एक्सेप्ट होगा भी या नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, मतलब जिसको मिल गया, अगर आप लोग को मिल रहा है या किसी को मिल चुका है तो सबसे सॉर्टेड है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो अभी सीएससी जो ये सेंटर्स हैं, ये अब ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ बहुत सारी जगह पे, मेजॉरिटी जगह पे नहीं दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जब इनके आधार सेवा केंद्र या कुछ निकलती है कोई ओपनिंग, तभी ये लोग एक टाइम होता है पर्टिकुलर, उसी टाइम पे देते हैं। लेकिन जो बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है वो अभी नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा क्या रीजंस हैं एग्जैक्टली नहीं देने के, वो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे फालतू में कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे इतनी नॉलेज है कि सीएससी से ऑथराइजेशन लेटर मिलना आसान काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके मतलब अगर आपको मिल रहा है तो आप लो, नहीं नहीं नहीं। अगर आपके पास, आप जानते हो जन सेवा केंद्र और आपकी हम वहाँ पे जान पहचान है
या आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो। मैं बोलूँगी एक बार बात कर लेना, पर ज़्यादा टाइम मत लगाना, प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लगाना, यहाँ पे ये इतना टाइम देने वाला काम है नहीं। तो आप पहले वहाँ पे जाके बात कर लो, जिसको मिलता है ठीक है, लेकिन जिसके आसपास कोई सर्विस ये जनसेवा केंद्र नहीं है, आप लोग को जाने की कोई मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। लेकिन जिसको मिलता है या किसी किसी सीएससी में अगर मिल रहा है तो वहाँ पे देख लो, मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार सीएससी नहीं मिला तो फिर क्या करें, तो अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, वो है एनरोलमेंट एजेंसीज। ठीक है, एनरोलमेंट एजेंसीज अब कहाँ मिलेंगी, कौन सी होती हैं, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। तो जहाँ जो मुझे पता लगा वो क्या है कि यूआईडीए मतलब आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पे ऑलरेडी उन लोगों ने जितनी भी एनरोलमेंट एजेंसीज है ऑलरेडी उसकी लिस्ट दे रखी है कि आप कहाँ कहाँ से ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यूआईडीए की वेबसाइट इतनी बड़ी है और उसमें इतने ऑप्शंस हैं कि लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, और फ़ोन पे उस वेबसाइट को चलाना मुश्किल है, ये मैं भी मानती हूँ। मतलब यूआईडीए की वेबसाइट अगर मुझे ईजिली चलानी है तो मैं लैपटॉप पे ज़्यादा उसको यूज़ करूँगी। तो अब वो लिस्ट कहाँ पे ढूंढेंगे, उसको आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो लिस्ट डायरेक्टली खोल के देखना। और अभी मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ कि वो जो एनरोलमेंट एजेंसीज हैं उनमें कौन कौन सी एजेंसीज अवेलेबल हैं। तो गाइज़ ये है हमारी वो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल पेज, आप ये देख लो, ये यूआईडीएआई का ही है। ठीक है, उन्हीं में से है, ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में खोल लेना। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय स्टेट्स एंड यूटी, बाय रजिस्ट्रार्स या बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। तो इसमें बाय रजिस्ट्रार्स और बाय एनरोलमेंट एजेंसीज है। पहले एनरोलमेंट एजेंसीज दिखाती हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देखो इन एनरोलमेंट एजेंसीज में क्या लिखा हुआ है। देखो, काव्या डेटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट कार्ड्स, ईगल, एमडी, राजकॉम, डेटा सॉफ्ट, ओसवाल कंप्यूटर्स, मेगा विनकॉन, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, कितनी सारी एजेंसीज़ हैं। अब आप सोच रहे हो अगर ये क्या है, ये जो कि यहाँ पे ये हाईएस्ट नंबर है फिर उससे कम है, ये है कि इस वाली एजेंसी के ने इतने ज़्यादा आधार कार्ड बनने में हेल्प की है या आधार कार्ड में कुछ उनका योगदान रहा है। तो ये सारी जो है ये हमारी एजेंसीज़ हैं, आप ये पूरी लिस्ट देख लेना। अगर आप इसमें से किसी एजेंसी को जानते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, ये लिंक खोल के देख लो और इसमें एनरोलमेंट एजेंसीज पे चले जाओ। एनरोलमेंट एजेंसीज क्लिक करके ये वाली सारी एजेंसीज आएंगी जो ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी एजेंसीज हमारी अवेलेबल थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे भी इनमें से बहुत सारी एजेंसीज के नाम कभी मैंने सुने नहीं हैं और मुझे नहीं पता ये कहाँ मिलेंगी। अगर मैंने इनको गूगल पे सर्च करके चली भी गई ना, तो मुझे नहीं पता कि ये एजेंसी पे मेरा कितना टाइम जाएगा और मुझे ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मतलब काफ़ी सिरदर्दी है, टाइम भी जाएगा, मेरा पैसा भी जाएगा, और वो ऑथराइजेशन लेटर ये सुपरवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये भी मेरे को कोई गारंटी नहीं है। इन एजेंसीज का पंगा ये है। ठीक है, क्योंकि उसकी सीधी सी बात ये है कि मुझे आइडिया ही नहीं है ना कि वो एजेंसी किस तरीके से काम करती है उस लोगों के, तो मेरा ज़्यादा बिलीफ या मेरा ज़्यादा मुझे नहीं लगा उसमें ठीक। इनफैक्ट जो हम अब बात करते हैं ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर स्कैम्स जो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं वो एनरोलमेंट एजेंसीज के थ्रू ही किए जाते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों को नॉलेज नहीं है, उन लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे बहुत बहुत पैसे चार्ज करते हैं। उसके बाद कोई भी आपको कुछ भी स्टैंप लगा के या सिग्नेचर करके दे देता है, और वो हो सकता है कि वो बंदे का आपका जो आपने ऑथराइजेशन लेटर इतना पैसा खर्च करके दिया भी है, हो सकता है कि वो एक्सेप्ट हो ही ना। ठीक है, वो किसी ने भी आपको बेवकूफ़ बना के भेज दिया और वो बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका हो या ना हो, आप उनसे वापस जाके लड़ मर भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो एनरोलमेंट एजेंसीज है और दे आर फुल्ली अप्रूव, लेकिन वो उसकी कितनी रिलायबिलिटी है इस बात पे हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो चुके हैं, बहुत ही फेक ऑथराइजेशन लेटर लोगों को मिल चुके हैं, और हम इसे, मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा ऐसी होता है, नहीं, बहुत सारी एनरोलमेंट एजेंसीज दे रही हैं, ठीक तरीके से दे रही हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। जिस चीज़ की नॉलेज पहले नहीं है, जिस मुझे बारे में मैं वहाँ पे अपना नहीं मतलब मैं अपने एफर्ट्स वहाँ पे नहीं लगाऊंगी, तो मैं बोलूँगी कि वहाँ पे अवॉइड करो कि आपके साथ बेकार में आपकी माथा पिच्ची हो, पैसा लगे, पता चला इतना ज़्यादा उन्होंने पैसा ले लिया जो कि इलीगल है, मतलब वो आपसे ले नहीं सकते हैं इतना पैसा, ऑथराइजेशन लेटर साइन करने का कोई इतना पैसा ले नहीं सकता है, वो भी ले लिया, आपका टाइम भी, आप वहाँ बैठे रहे, इतना टाइम वेट करना पड़ा और फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं करा। तो आप चाहो, अगर आपको मिल रहा है इजीली, अगर आपको नॉलेज है, तो एट योर ओन रिस्क आप एनरोलमेंट एजेंसी से भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो है रजिस्ट्रार्स के थ्रू। रजिस्ट्रार में भी दो ऑप्शन है, एक है बैंक और एक है उसमें भी कुछ एजेंसीज हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार के अंदर भी कुछ एजेंसीज हैं और कुछ बैंक्स हैं, वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो गाइज अब हम वापस उस पेज पर आ गए हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखना, यही वाली जो वेबसाइट है, इसमें जो बाय रजिस्ट्रार्स लिखा है ना, इस बार हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। बाय रजिस्ट्रार्स पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे देखो एक क्या लिखा है, CSC ई गवर्नेंस। ये मैंने क्या बताया था, जो मैंने सबसे पहली चीज़ बताई है ना कि CSC के थ्रू ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हो, ये वो है। तो ये मे बी और मे नॉट भी आपको देगी। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इसने की ऑब्वियसली CSC ही आधार कार्ड प्राइमरी बेसिस पे प्रोवाइड करती है। तो ये तो है ही है, CSC तो है ही है। अब आप बाकी देखो, ठीक है, ये बाकी देखो और सारे रजिस्ट्रार्स कौन थे। रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, यूनियन बैंक, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक आ गया, और पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड, ठीक है, और भारत संचार निगम, उसके बाद BSNL कर्नाटका सर्कल, उसके बाद यहाँ पे जितने भी जो जो सुने हुए नाम हैं मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ। मैं इधर उधर ज़्यादा नहीं, जो मुझे भी फेमिलियर नहीं है, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, ये भी आप जानते होंगे। जो मुझे भी फेमिलियर नहीं है वो मैं नहीं ना ही खुद पढ़ूंगी, ना ही मैं आई वुड सजेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ इंडियन बैंक है ना, और बहुत सारे बैंक्स हैं, और ऊपर जो नाम थे वो तो सबसे बड़े बैंक्स थे ही ऑलरेडी, ठीक है। तो नीचे तक आ जाओगे तो नीचे में देखो ये जितना जितना कम होती जा रही है उतने उतने आपको नाम भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे होंगे, है ना। जितना जितना ये नंबर कम होता जा रहा है उतने आपको नाम भी रिकॉग्नाइज होंगे। तो इनमें से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आप ऊपर ही देखो इनमें, ठीक है। तो इसमें देखो मुझे तो ये सबसे बढ़िया लग रहा है। और यूनियन बैंक में ना मुझे भी एक बार आधार के लिए नहीं, किसी और काम के लिए एक बार मुझे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए था। एक्चुअली ऑथराइजेशन लेटर नहीं, मुझे ना रजिस्ट्रार के साइन चाहिए थे एक डॉक्यूमेंट पे। तो मैंने भी ना यूनियन बैंक के रजिस्ट्रार से कराया था। तो यूनियन बैंक तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा भरोसा हो गया इस वेबसाइट को देख के कि यूनियन बैंक तो परफेक्ट ऑप्शन है ही। इसके अलावा आपकी सिटी में या तो यूनियन बैंक ज़रूर होगा, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हर जगह पे होता है, कैनरा बैंक हर जगह पे होता है, ICICI होता है, IDBI होता है, ठीक है, IDFC बैंक होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे बैंक्स हैं। तो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यार SBI ये तो होता ही है, ठीक है। ये नहीं होने तो इंडिया पोस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया पोस्ट पे भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन शायद वही है कि कितना भीड़ हो, लोग दे ना दे, ट्राई करने को तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब तो आप देख लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, इसमें बैंक्स भी हैं और कुछ एजेंसीज भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें कुछ बैंक्स भी दिखी और बैंक से अलग ऑर्गेनाइजेशन भी दिखी। अब इन दोनों में से किस पे जाना चाहिए, तो पहले बात करते हैं जो एजेंसी थी, बैंक से नॉन बैंक जो ऑप्शन थे, ठीक है। देखो नॉन बैंक जो ऑप्शन है ना, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर अगेन मैं वही बोलूँगी कि नॉलेज है, ये आसपास में है, तो यार बात कर लो। लोकल लोगों को पता होता है, अपने आसपास के लोगों पे, वहाँ पे जान पहचान भी हो सकता है हो आप में से किसी की, तो आप वहाँ जाके ले लो। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा है एजेंसीज की तरह कि काफ़ी सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स जो हैं, या फिर लोग ना काफ़ी पैसे जो हैं चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कहीं से भी, तो आप उसे भी अवॉइड कर दो। सबसे ज़्यादा आप खुद ही बताओ कि जो अब तक हमने डिस्कस किया उनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर नाम क्या थे, बैंक के नाम थे, ठीक है। तो सीधा है, ईजिएस्ट ऑप्शन है बैंक पे, अपना बैंक पे जाइए। और शायद ही कोई ऐसी सिटी होगी या स्टेट होगा जहाँ पे कोई शहर कुछ भी जहाँ पे ये कैनरा बैंक नहीं होगा, या यूनियन बैंक नहीं होगा, या IDBI या दी नैनीताल बैंक, या बहुत सारे जो इसमें बैंक दिए हुए थे, या इंडियन बैंक नहीं होगा। इनमें से एटलीस्ट एक बैंक तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। और अगर आपके शहर में या गांव में इनमें से कोई भी बैंक नहीं है, तो पहली बात तो मुझे लगता है उनको वो ये छोड़ देना चाहिए गांव या शहर कि भाई बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर उनको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ले भी लिया तो भाई किसी काम का नहीं है आपके। लेकिन फिर भी आई एक्सपेक्ट कि ऑलमोस्ट हर किसी के शहर या जो भी जगह पे वो रह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनमें से एक या दो बैंक्स तो होंगे ही। और क्योंकि ये जो है इनमें से जो सरकारी बैंक है ये, तो उन पे क्या है ना, बहुत इजीली लोग काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं, सरकारी बैंक में टरकाते भी बहुत हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, लेकिन ना इतनी धोखेबाजी नहीं होगी वहाँ पे। ये फ्रॉड वाला सिस्टम जो है ये कैनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे बैंक नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बैंक में बहुत सारे लोगों के आप में से अकाउंट्स भी होंगे, तो जिन लोगों के बैंक अकाउंट है ना, पहले तो वही चेक करो कि मेरा बैंक अकाउंट इसमें, क्या वो वाला बैंक मेरी लिस्ट में है, तो सबसे पहले तो वही बैंक जाओ। लेकिन अगर वो बैंक लिस्ट में नहीं है तो फिर देखो कि इनमें से कौन सा बैंक है जो मेरे सबसे नियरेस्ट है, या मैं एक दो बार किसी काम से जा चुका हूँ, वो लिस्ट में है, तो वहाँ पे चले जाओ। और वहाँ पे आपको सीधा वहाँ पे जाके बात करनी है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार जो भी होगा, जो भी ऑफिसर लेवल पे, वो आपको वहाँ पे एक स्टैंप लगा देंगे, ठीक है। स्टैंप लगा देंगे, आप वो ऑथराइजेशन लेटर लेके जाना, उसको भर देना, उसमें नाम वगैरह वाले ऑप्शन छोड़ देना, ठीक है। वो जब वहाँ पे जाओगे, जब वो साइन कर रहे होंगे उन्हीं के सामने लिख देना, लेकिन वहाँ पे उनका स्टैंप लगवाना, स्टैंप के साथ उनका साइन कराना, ठीक है। तो वो आपका ऑथराइजेशन लेटर, तब जाके वो जो फॉर्मेट है, वो जो पूरा फॉर्म है, वो आपका बनेगा एक ऑथराइजेशन लेटर। तो बैंक जो है वो ईजिएस्ट ऑप्शन है।
और वहाँ पे पहुँचा भी आसानी से जा सकता है, वक्त कम लगेगा, दिमाग खपाई कम होगी, पैसे भी कम लगेंगे। अब मेरी बात सुनिए कि अब आप बोलेंगे कि आप, मैंने तो बोला था कि ऑथराइजेशन लेटर के लिए कोई पैसे लगते नहीं है, लीगल है तो हम नहीं देंगे, बट अब जो एजेंसीज हैं, एनरोलमेंट एजेंसीज जो ये फ्रॉड स्कैम, वो तो काफ़ी ले लेती हैं, लेकिन अरे तुमने पैसा लिया लेकिन मेरा ऑथराइजेशन लेटर काम तो कर जाए, पर पता चला वहाँ पैसा भी गया, ऑथराइजेशन लेटर काम भी नहीं करा। तो इसलिए बैंक है, बैंक में भी पैसे लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैंक में जो अमाउंट होगा ना वो छोटा अमाउंट लगेगा, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा। अब मैं ये नहीं बोल सकती, या मुझे आगे इस चीज़ की नॉलेज होगी तब मैं इस चीज़ पे कमेंट करूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकती कि हर बैंक कितना ऑथराइजेशन लेटर का लेगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको ऐसा बैंक मिल जाए या आपके ही बैंक में आप चले जाओ और किसी से बात कर लो और ऑथराइजेशन लेटर आपका साइन या स्टैंप लगवा दे और वो आपसे कोई पैसे भी ना ले। लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह पे है कि शायद आपसे वो छोटा सा अमाउंट चार्ज कर सके, तो उसके लिए भी आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहना। अब हमारा इससे अलग नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो बहुत सारे लोगों का है कि ये जो ऑथराइजेशन लेटर है जब हम वहाँ पे इसको सबमिट करते हैं तो उसका एजेंसी कोड या एग्जैक्टली सबमिट कैसे करना है, उसमें भी थोड़े से कुछ लिमिटेशंस हैं, काफ़ी सारे लोगों का कुछ इश्यूज़ भी आए हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा और फिर से मुझे लोग बोलेंगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अगले 2 दिन में, इतना टाइम नहीं लूँगी मैं इस बार, अगले 2 दिन में वो वीडियो लेके आ जाऊँगी और मैं एग्जैक्टली स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा दूँगी कि आपको वो ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करते टाइम जिसमें ऑप्शंस होते हैं कि एजेंसी कोड का ऑप्शन होता है या रजिस्ट्रार कोड का ऑप्शन होता है, तो उसमें क्या क्या भरना है, आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना या नोटिफिकेशन बेल आइकन पे कर लेना, या फिर आपको ध्यान रखना है कि इससे नेक्स्ट वीडियो उसकी आने वाली है, ठीक है। और उससे अलग बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट्स होंगे कि रजिस्ट्रार जो ये ऑथराइजेशन लेटर है ये फिल कैसे करना है, तो उस पर भी एक मैं डिफरेंट ही छोटी सी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि फिर एक ही वीडियो में सब कुछ इन्वॉल्व कर दो तो लोगों के ऊपर से चला जाता है, प्लस वो देखते भी नहीं है पूरी वीडियो, तो वो भी एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वो भी वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगी। तो आज की वीडियो में यही सारे चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई होप जो मेरे चैनल पे इससे पहली बार भी आ चुके हैं उन लोग को पता लग गया होगा कि मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ, तो आई होप आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।